The family of young Maria, who is from Medina town in the city of Faisalabad, claim that she was abducted at gunpoint in April by a local man who they say then forced Maria to both marry him and convert to Islam. मुझे ज़बरदस्ती अगवा किया गया था और कुछ पेपर्स पे प्रेशराइज करके मुझे कुछ पेपर्स पे साइन करवाए गए और मुझे कहा कि तुम मुसलमान हो गई हो। मुझे कहा कि उन्होंने कि आप निकाह हमारे निकाह में आ गई हो, अब आप नहीं जा सकती हो। और मुझे मेरी फैमिली के लिए भी धमकाया गया कि तुम्हारी फैमिली को भी हम कत्ल कर देंगे और तुम्हारे अजीज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं वो खुद ही जो है वो इस्लाम कबूल करती हैं। सो मायरा का केस एक डिफरेंट जो था वो प्रेसिडेंट भी सेट कर रहा था। खुद से कह रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, किडनैप कर ले गया और उसने फिर उसके साथ फोर्सफुली जो है वो शादी की, फिर उसको जो है वो अपने पास रखा। पुलिस को रिपोर्ट की और वहाँ पर फिर उसका मैरिज सर्टिफिकेट आ गया और फिर इस्लाम कबूल करने का भी सर्टिफिकेट आ गया। और फिर उसने कोर्ट से जब रुजू किया कि चूँकि मेरी बच्ची माइनर है, सो हाउ इट्स पॉसिबल कि वो किसी के साथ शादी कर सकती है। जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट ने, चूँकि वो माइनर थी, इसलिए उसको किसी शेल्टर होम में भेज दिया। जो अबडक्टर था मायरा का, उसने फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में एक रिट पिटिशन फाइल की कि बिकॉज शी इज़ माई लीगल वाइफ, सो उसको प्रोड्यूस किया जाए फ्रॉम शेल्टर होम और मुझे उसकी कस्टडी दी जाए। Maria's family say they have official documentation proving she's only 14 years old and therefore not eligible to marry. झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर, चूँकि इतना वायरल हो चुका था कि वो बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया है, सो वो ग्रुप्स एफर्ट करते हैं कि उस बच्ची की कस्टडी किसी तरह से भी पेरेंट्स को ना दी जाए। कोर्ट ने उसको एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए उसको अबडक्टर को वापस दे दिया। What failed Maria is the judicial system of Pakistan, a system where judges continue to declare illegal marriage of minors valid. Hundreds of Christian girls in Pakistan are breathing without really living. खुदा का शुक्र है आज मेरा एडवोकेट मेरी वकील है और लिहाजा मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि प्लीज़ वो इस केस पे थोड़ी सी कार्रवाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कीजिए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। जब वो वापस अपने पेरेंट्स के पास गई, वो बहुत ट्रॉमा में से गुजर रही है अभी तक, क्योंकि अभी वो स्कूल भी नहीं जा सकती, कहीं हम उसको वो बाहर नहीं कहीं इजीली मूव कर सकती। ADF इंटरनेशनल ने जिस तरह से इस पे एडवोकेसी की है डिफरेंट बड़े बड़े फोरम्स पर, यूनाइटेड नेशन तक, मैं समझती हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट भी सेट हो सकता है और इसमें एक जो है वो लेजिस्लेशन के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज किया जा सकता है। और मुझे हमेशा ऐसे केसेस को टेकअप करके और जब मैं उसको लेकर चलती हूँ तो उसके लिए हमेशा मुझे ज़बूर 91 की वो आयत याद आती है कि चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छुड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है।